प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 9 बीजीय व्यंजक। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 तक प्रश्न हल किए थे और आज हम आगे जो 10वां प्रश्न है वहाँ से शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर है 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। नीचे अमित ने कुछ सवाल किए हैं, उनमें सही गलत छांटो। अब यहाँ पर जैसे a+7 है और b-7 है, इसको यहाँ पर गुणा किया गया है। तो पहले a को b से गुणा करते हैं, a b आ जाता है। फिर a को 3 से गुणा करते हैं तो -3a आ जाता है। फिर 7 को b से गुणा करेंगे 7 भी आ गया, और 7 को -3 से गुणा करेंगे -21 आ जाता है। ये सही है। इसके बाद में p-q फिर गुणा ब्रैकेट शुरू है 10p-3q + 2r के। इसमें प्यारे बच्चों पहले तो p से इस सारी ब्रैकेट को गुणा करेंगे, फिर -q से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर p से गुणा करते हैं तो p की 2, 10p की 2, फिर आ गया -3pq, और फिर आगे है यहाँ पर 2pr के। फिर अगले -q से गुणा करते हैं तो -q से गुणा करेंगे तो ये आएगा -10pq, और -10pq जो है यहाँ जुड़ जाता है, ये -13pq हो जाता है। फिर अगला है -3q की 2 यहाँ पर है, और फिर -2qr के। ये भी सही है प्यारे बच्चों। इससे आगे है आगे इसमें ब्रैकेट है a की 2 जमा a जमा a के। इसको इसने गुणा किया, a की 2 को a से गुणा करते हैं तो a की 3 आता है। यहाँ पर इसने क्या लिखा, a की 4 लिख दिया। a को इसे गुणा करेंगे, a की 2 आएगा, a की 3 लिख दिया इसने, और यहाँ पर a आ गया। तो ये दोनों गलत हैं, इसलिए प्यारे बच्चों ये गलत है। इसके बाद में चौथा भाग है 4n और 10n-3m के। इसको गुणा करेंगे तो 10 को 4 से गुणा करें 40, n को n से गुणा करेंगे n की 2, और 4 की 12, ये माइनस का निशान है यहाँ पर, और mn, ये सही है। इसके बाद में x, फिर ब्रैकेट शुरू x-3 + 2, x की 2 -3x के। ये -3x यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा गया, -2x लिखा गया, ये भी गलत है। इससे आगे है ऊपर दिए गए सवालों में से जिनके सवाल गलत हैं उन्हें ठीक करके लिखो। तो यहाँ पर a है, a से इस सारी ब्रैकेट को गुणा करते हैं हम, ये a की 3, a की 2 और a आ जाता है, प्लस में बीच में प्लस आता है, यहाँ पर प्लस आता है। और x है, x को x-3 से गुणा करेंगे तो x की 2 -3x प्लस में 2 आंसर आ जाता है। इससे आगे है नीचे दिए गए समीकरणों में चरों के विभिन्न मान रखकर उन्हें देखो कि क्या दाएं और बाएं पक्ष के मान बराबर हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पर है, ये k है, k को a जमा b जमा c से गुणा किया तो ka जमा kb जमा kc प्राप्त होता है। तो अब a का मान रखेंगे, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों बायां पक्ष है, ये क्या है, दायां पक्ष है। बाएं पक्ष में रखते हैं हम यहाँ पर, तो 1 जमा 2 जमा 3 6 के प्राप्त होता है। और इसमें इधर रखते हैं तो k गुणा 1 जमा k गुणा 2 जमा k गुणा 3, तो ये भी कितना प्राप्त होता है, 6 के बराबर। तो दोनों पक्ष क्या बराबर है, तो हाँ लिखेंगे। और अगला है बी पार्ट है इसी सवाल का। ये है a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 रख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर इसमें a, b और c का मान रखेंगे तो 9k प्राप्त होता है। अब आगे जो है इसमें a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 रखते हैं, तो k गुणा 2 प्लस k गुणा 3 प्लस k गुणा 4 के। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों 9k प्राप्त होता है, तो हमारा उत्तर क्या आता है, हाँ। इसके बाद में है दूसरा भाग है x + a गुणा x + b। इसको गुणा करेंगे x की 2 प्लस a + b गुणा x के प्लस a b के। तो x का मान 1 रखना है, a का मान भी 1 रखना है, और b बराबर भी 2 रखना है। तो बायां पक्ष आ गया यहाँ पर, तो x + a + 1 के और a प्लस में 1 प्लस में 2 के। तो 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब दायां पक्ष है x की 2 a की 2 प्लस a + b 1 + 2, x का मान 1 है यहाँ पर, और गुणा 1 गुणा 2 के। तो इसे हल करके 6 आ जाते हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, हाँ बराबर है।
अब इसी सवाल का बी भाग है, तो बी पार्ट में x बराबर 2, a बराबर 3 और b बराबर 0। तो बायां पक्ष है, इसमें यहाँ पर रखेंगे 2 + 3 के, इसके अंदर हमने रखना है यहाँ पर 2 + 3 के, और x + b, तो b बराबर 0 है, 2 प्लस में 0 के। तो यहाँ पर सरल करके क्या आया, 5 × 10, 2 बराबर 10 किया गया। तो अब है a की 2, x की 2, 2 की 2 हो गया, और a + b 3 + 0 गुणा में 2 के, प्लस 3 × 0 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 जमा 3 प्लस में 0 है, ये 0 हो गया, 3 रहेगा, 3 दूनी 6 प्लस में 0 10 आ जाता है, दोनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ बराबर है। इसके बाद में अगला तीसरा भाग है 3x + 4y बराबर 19 के। x का मान हम 1 रखेंगे, y का मान भी यहाँ पर 1 रखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 × 1 के प्लस 4 × 1 19 आ जाता है, और जो इसमें दायां पक्ष है वो पहले ही 19 दिया हुआ है, तो इसमें दोनों पक्ष बराबर हैं, हम कह रहे हैं हाँ। अब इसका बी भाग है x बराबर 2 और y बराबर 2 रखने पर बाएं पक्ष में 3 × 2 प्लस, इसके अंदर रखना है 3 × 2 प्लस y × 2 के, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना बन गया यहाँ पर 14 प्राप्त होता है, परंतु कितना दिया हुआ है यहाँ पर 19 दिया हुआ है, इसलिए बायां पक्ष जो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो नहीं में उत्तर आएगा। इसके बाद में चौथा भाग है, चौथा पार्ट है इसका, a + b का स्क्वायर बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 के। अब a बराबर 1 और b बराबर 3 रखना है हमने यहाँ पर, तो बायां पक्ष लेंगे 1 जमा 3 का वर्ग बराबर है 4 का वर्ग बराबर 16 के, दायां पक्ष है 1 का वर्ग जमा 2 × 1 × 3 जमा 3 का वर्ग, तो 1 जमा 6 जमा 9 16 उत्तर आता है। तो इसमें यहाँ भी 16 आ रहा था, यहाँ भी 16 आ रहा था, तो हमारा क्या उत्तर आ रहा है, हाँ, तो ये क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं। अब आगे इसी के अंदर a बराबर 0 और b बराबर 1 रखेंगे, इसी के अंदर a बराबर 0 रखेंगे, b बराबर 1 रखेंगे। अब क्या है, 0 + 1 का वर्ग 1 आ गया यहाँ पर। अब a की 2 0 का वर्ग प्लस 2 × ab, a का मान 1 और यहाँ पर b बराबर a बराबर 0, 2 × ab, तो b 1 है यहाँ पर, a 0 है, तो जमा a का b का वर्ग 1 का वर्ग हो गया, तो ये 0 आ जाता है, ये भी 0 आ जाता है, 1 आ गया, तो दोनों का मान कितना बराबर आ गया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हाँ दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। फिर अगला है पांचवा भाग। पांचवें भाग में क्या है, 5x जमा 7y, 5x जमा 7y बराबर 2x जमा 40 के। इसमें x बराबर 2 रखना है, y बराबर 3 रखना है। तो यहाँ पर बायां पक्ष है 5 × 2 जमा 7 × 3 के, इसको सरल करके हमारे पास में 31 आ जाता है, परंतु जो दायां पक्ष है 2x जमा 40 है, इसमें x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 40 कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या है, जो बायां पक्ष है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा, नहीं उत्तर आएगा। अब इसी सवाल का पांचवें भाग का बी पार्ट है, तो यहाँ पर x बराबर -10 रखना है, y बराबर कितना है, 10 रखना है। तो इसी के अंदर 5x है, 5 × -10 -50 की हो गया, 7 × 10 कितना हो गया, 70 हो गया, 20 आ जाता है। अब दायां पक्ष है 2 × माइनस, इसमें -20 आ गया, और प्लस में कितना आ गया, 40 कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इसमें बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसका उत्तर क्या आएगा, हाँ आएगा। क्या आएगा, हाँ आएगा। अब अगला है, उपयुक्त समीकरणों में से वे कौन से समीकरण हैं जिनमें चर के विभिन्न मान रखने पर दाएं पक्ष व बाएं पक्ष में बराबर मान आए हैं। तो इसमें 1, 2 और 4 है। तो इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 1 इसमें बराबर आ रहा है, इसमें बराबर आ रहा है, दूसरा इसके अंदर भी बराबर आ रहा है, इसके अंदर भी बराबर आ रहा है, और चौथा जो है इसके अंदर क्या है, ये बराबर आ रहा है, यहाँ भी बराबर है। तो तीसरे का जो ए पार्ट है वो भी प्यारे बच्चों बराबर आया है। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 4 लिखा था, तो तीसरे का ए पार्ट भी हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, थर्ड का ए पार्ट। अब अगला, उपयुक्त समीकरणों में से ऐसे कौन से समीकरण हैं जिनमें चर के विभिन्न मान रखने पर दाएं व बाएं पक्ष के मान अलग अलग आते हैं। इसमें थर्ड बी है, एक तो तीसरा बी है, एक है पांचवा ए। तो यहाँ पर इसमें एक और रहेगा था, इसमें पांचवा
बी था इसका, यहाँ पर हम 5वां बी भी लिख देंगे, ये भी बराबर आया था 5 बी। अब आगे है इसमें 5वां ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तीसरे का बी है, तो तीसरे का बी, ये दोनों पक्ष हैं, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें बायां पक्ष 14 आया था और दायां पक्ष इतना है 19 आया। और इसके बाद में क्या है, 5वें का ए। 5वें का ए हम देखते हैं यहाँ पर, 5वें के ए में क्या है, इसमें जो बायां पक्ष है वो जो है 40 आया हुआ है यहाँ पर, और दायां पक्ष इतना है 44 है, इसलिए दोनों पक्ष प्यारे बच्चों ये बराबर नहीं है। इसके बाद अगला है ऐसे समीकरण जिनमें चर का कोई भी मान रखने पर दाएं व बाएं पक्ष का मान सदैव बराबर आता है, उन्हें सर्वसमीका कहते हैं। चौथा सवाल है, नीचे दिए गए समीकरणों में से सर्वसमीका पहचानो व आगे सही का निशान लगाओ। तो 2x जमा 3, इसमें जैसे हम x का अलग अलग मान रखते हैं, मान लीजिए x बराबर 1 रखा है तो 2 और 3 5 बराबर आ रहे हैं, परंतु x बराबर 2 रखेंगे, 4 और 3 7, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, यानी बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर अगला दूसरा भाग है 3, ये ब्रैकेट शुरू है, x जमा y जमा z बराबर 3x जमा 3y जमा में 3z के। इसमें यदि x बराबर y बराबर 1 z बराबर 1 रखते हैं तो मान इसमें इसके बराबर आता है, यदि 2 रखते हैं तो भी बराबर आता है, तो इसलिए क्या है, सर्वसमीका है। इसके बाद में 4x जमा 5y बराबर 9 के है। इसमें प्यारे बच्चों यदि हम x बराबर 1 y बराबर 1 रखते हैं तो 9 आ जाता है, परंतु यदि x बराबर 2 y बराबर 2 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, बायां पक्ष जो दायां पक्ष के बराबर नहीं है, इसमें क्या आएगा, क्रॉस आएगा। इसमें आगे फिर है चौथा भाग है, इसमें 4 गुणा x जमा y बराबर 4x जमा में 4y, ये भी एक सर्वसमीका है, क्योंकि इसमें x और y का मान दोनों साइडों में यदि बराबर रखेंगे, इसमें जैसे x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो दोनों साइड जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होंगे, इसलिए सर्वसमीका है। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम इनको भी मान रख के, अलग अलग मान रख करके हम इनको सिद्ध कर सकते हैं कि ये दिए गए जो हैं समीकरण है वे क्या है, सर्वसमीका है। इससे आगे गतिविधि 2। गतिविधि 2 के अंदर क्या है, इसमें ये ए एक वर्ग दिया गया, इसकी भुजा ए है, ये एक आयत है, इसकी बी और ए है दिए गए, ये भी एक आयत है, ये वर्ग है, छोटा वर्ग है, यहाँ पर इसकी भुजा बी है। ऊपर कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें आकृति ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग ए का क्षेत्रफल होगा ए गुणा ए की 2 के। तो आकृति बी क्या है, आयत का क्षेत्रफल है, तो इसमें ए गुणा बी के, तो ए बी आ जाता है पहले, तो यहाँ पर ए लिख देंगे हम, यहाँ पर ए गुणा बी के, ए बी। अब इसी तरह सी है, ये भी आयत है, इसका भी क्षेत्रफल कितना आ जाता है, ए बी आ जाता है, ए गुणा बी के। और जो आकृति डी है वो क्या है, एक वर्ग है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बी की 2 होगा। अब इन आकृतियों को काटो, इस प्रकार से मिलाओ कि एक वर्ग बन जाए। इस पूरी वर्गाकार आकृति का वर्ग बराबर है आकृति ए का क्षेत्रफल। दोबारा से, इस पूरी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर है आकृति ए का क्षेत्रफल प्लस आकृति बी का क्षेत्रफल प्लस आकृति सी का क्षेत्रफल प्लस आकृति डी का क्षेत्रफल। तो इसमें जैसा कि हमने ऊपर आकृति ए का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ए की 2 के बराबर है, यहाँ पर बी और सी का क्या है, ए बी जमा बी, ए बी के बराबर है, और ये क्या है, बी की 2 के बराबर है। अब हम इनको जैसे लिखते हैं, दोबारा लिखेंगे, ए की 2 यहाँ आ गया, ए बी जमा ए बी बराबर 2 ए बी के जमा बी की 2 के। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि नए बने वर्ग की एक भुजा की लंबाई ए जमा बी है। जैसा कि इसमें हमने यहाँ ऊपर बताया था कि इन वर्गों को इस प्रकार से रखना है, इन आकृतियों को इस प्रकार से रखना है ताकि एक वर्ग बन जाए। तो हमें जो एक वर्ग प्राप्त होता है उसकी भुजा कितनी होती है, ए जमा बी होती है। जो नया वर्ग है उसकी क्षेत्रफल क्या होगा, ए जमा बी का वर्ग होगा, और ए जमा बी का वर्ग जो है एक सर्वसमीका है, ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2 के। इन दोनों क्षेत्रफलों का आपस में क्या संबंध है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों क्षेत्रफल आपस में समान है, दोनों वर्गों का दोनों क्षेत्रफल के आपस में समान है, बराबर होंगे। आता है निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो इसमें से ये दी गई है, तो ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2 इससे बड़ा है, ये भी गलत है, या ये बड़ा है ये छोटा है, ये भी गलत है, परंतु ये क्या है, बराबर है। तो ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2 बराबर है ए जमा बी का वर्ग, ये क्या सही है।
इससे अगला है रिक्त स्थान भरो। ए की 2 जमा 2ab जमा b की 2 बराबर है 2 बराबर है a जमा b का वर्ग। यहाँ पर x जमा 4 का वर्ग बराबर है, इसको हम लिखेंगे a की 2 x की 2 जमा x की 2 आ गया, फिर 2ab 2 गुणा x जमा 4 के जमा में 4 का वर्ग। इस सरल करेंगे x की 2 जमा 8x जमा में 16 के। अब x जमा 1/5 का वर्ग है, ये भी ऐसे x की 2 a की 2 आ गया, प्लस 2 गुणा ए बी 2 गुणा 5 एक्स गुणा 1/5 के, और 1/5 का स्केयर हो गया यहाँ पर। तो इसको सरल करेंगे x की 2 जमा 2/5 एक्स आ गया जमा 1/25 आ जाता है। इस तरह से हम ये दोनों लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर आगे जैसे पाँचवा है 105 है, 105 का वर्ग और 100 जमा 5 का वर्ग। 105 का वर्ग कितना होता है, तो हम इसको गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे पहले, हम ये 11,025 प्राप्त होता है। अब इसको इस तरह से हम लिखेंगे 100 का वर्ग सर्व समीकरण के अनुसार 100 का वर्ग a की 2 जमा b का वर्ग 5 की 2 b की 2, ये क्या 5 की 2 हो गया, प्लस 2 गुणा ए बी 2, a यहाँ पर 100 है और b कितना 5 है। अब 100 का वर्ग कितना हो गया, इसके बाद में 10,000 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो गया, 2 5 10 को 100 से गुणा करें 1,000 हो गया। इन सभी को जोड़ करके हम 11,025 प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये जो है इसके बराबर आ जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इससे अगला a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 छोटा है a माइनस b का वर्ग। अब इसको आगे देखते हैं, 6x माइनस 5 का वर्ग है। अब इसको a की 2 6x की 2 हो गया जमा 5 की 2 माइनस 2 गुणा 6x गुणा 5 किया गया, तो हमें प्राप्त होता है 36x की 2 जमा 25 माइनस में 60x की। अब दूसरा भाग है इसका x माइनस 3/4, x माइनस 3/4 किस का वर्ग, तो x की 2 जमा 3/4 का वर्ग हो गया माइनस 2 गुणा x गुणा 3/4 की। इसको सरल करते हैं, x की 2 प्लस 9/16 माइनस में 3/2x के आ गया। अब ये भाग है b माइनस 3/5 है, b की 2 हो गया माइनस 2 गुणा ए बी, ए यहाँ पर b है और b कितना 3/5 है, प्लस इसका वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग 9/25 किया गया। अब इसको सरल करते हैं, b की 2 माइनस 6/5, यहाँ पर b की 2 है तो b की 4 आएगा, यहाँ पर b की 4 माइनस 6/5 b की 2 हो गया जमा में 9/25। ये b की 2 था, b की 2 का किसका स्केयर है, तो 2 दूनी 4, पावर क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी, शक्तियाँ गुणा हो जाएंगी। इसके बाद आ गया 998 का वर्ग है, 998 को लिखेंगे 1000 माइनस 2, सारे का वर्ग हो गया इसको। अब इसको हम वास्तव में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9,96,004। और अब इसको a की 2 से a की 2 ये हो गया हमारे पास में 1000 का वर्ग हो गया प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब ये जैसे इसके आगे कितने 6 जीरो लगी यहाँ पर, फिर 2 दूनी 4 आ गया, फिर माइनस 2 दूनी 4 4000 आ गया। अब इसको सरल करके 99 में क्या आ जाता है, 9,96,004 आ जाता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों सी पार्ट, a जमा b गुणा a माइनस b, ये किसके बराबर है, a की 2 माइनस में b की 2 के। अब जैसे यहाँ पर है x माइनस a माइनस b का वर्ग, यहाँ पर ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, दोनों अलग अलग मेरे बच्चों। यहाँ पर एक संख्या ये एक ये है, तो a जमा b, x जमा a जमा b के, और x माइनस a जमा b के। तो x की 2 माइनस 25 है, यहाँ पर x की 2 माइनस 5 की 2 आएगा, कितना आएगा, हम इसको x की 2 माइनस 5 की 2 लिख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर है x की 2 लिख सकते हैं हम इसको, x की 2 माइनस 5 की 2, ये हो गया a की 2 माइनस में b की 2 हो गया, और x जमा 5 और x माइनस 5 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला है 7वां भाग है x की 2 माइनस 1/36, इसको लिखेंगे x प्लस 1/6 के और x माइनस 1/6 के। x की 4 माइनस y की 4 है, इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम a की 2 जमा b की 2 और a की 2 माइनस b की 2 में तोड़ देंगे। a की 2
जमा बी की 2 और ए की 2 जमा माइनस बी की 2, ए की 2 माइनस बी की 2 को फिर दोबारा फिर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में रख लेंगे इसको, तो हमें ये प्राप्त होता है। अगला है 84 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, 84 जमा 16 और 84 माइनस 16, ये 100 गुणा में 68 के 6800 आंसर प्राप्त होता है। छठा भाग है सही कथन के सामने सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर x की 2 1/x की 2 है, x माइनस 1/x का वर्ग माइनस 2 है। जब हम इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर x, जैसे हम इसको सरल करेंगे तो x की 2 जमा 1/x की 2 माइनस 2 प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर माइनस 2 पहले दिया इसने तो माइनस 4 हो जाए यहाँ पर, इसलिए प्यारे बच्चों ये गलत है। अब आगे है, ये भी इसी तरह से गलत है। आगे x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर x माइनस 1/x का वर्ग, तो ये सही है क्योंकि इसमें ये माइनस आएगा, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, कितना उत्तर आएगा ये बच जाएगा हमारे पास में। x की 2 जमा 1/x की 2 है, इसको सरल करेंगे, ये भी प्यारे बच्चों गलत है क्योंकि ये यहाँ पर +2 दिया गया है, इसमें खोलने इसको जो हम हल करेंगे x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2 आ जाता है, 2 और 2 4 हो गया, तो इसमें ये यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए गलत। सारा समीकरण आगे ए भाग है a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों गुणा किसके बराबर है, a की 2 माइनस में b की 2 के। a प्लस बी का वर्ग बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 के। a माइनस बी का वर्ग बराबर a की 2 माइनस 2ab प्लस में b की 2। प्यारे बच्चों ये जो सरल समीकरण हैं आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अगला है दी गई सरल समीकरणों में से उपयुक्त सरल समीकरण का उपयोग करके मान ज्ञात करो। तो अब यहाँ पर है 1000 है, 101 है, यहाँ पर 101 को हम 100 + 1 लिख देंगे और इस सरल समीकरण का प्रयोग करके हम लिख देंगे 100 का वर्ग a की 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या a गुणा b, 2 गुणा 100 गुणा 1 के 200 हो गया, प्लस b की 2 तो 1 की 2 हो गया, सरल करके 10,201 हमें प्राप्त होता है। अब 98 का वर्ग है तो 100 - 2 लिख देंगे, फिर हम इस सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो 100 का वर्ग माइनस 2 गुणा ए बी है, तो 100 गुणा 2 के, 2 गुणा 100 गुणा 2 के प्लस में आ गया 2 का वर्ग आ गया, यहाँ पर बी की 2 है, और 9600 9604 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में आगे है 1.01 का वर्ग, इसको लिखेंगे 1 जमा 0.1 का वर्ग, तो इसमें a की 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की 2, तो यहाँ पर 0.01 का वर्ग हो गया। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये 1 2 3 4 4 पॉइंट के बाद दशमलव आएगी, यहाँ पर पॉइंट आएगा और इनको जोड़ देंगे 1.0201 आ गया। अब चौथा भाग है 105 गुणा 95, 105 को 100 + 5 लिखेंगे, इसको 100 - 5 लिखेंगे, यहाँ पर a की 2 माइनस b की 2 का सरल समीकरण जो है फार्मूला लगेगा और यहाँ पर इसका वर्ग करते हैं, इसमें घटा जाते हैं, 9975 हमें प्राप्त होता है। पांचवा भाग है 0.9 का वर्ग, इसको 1 - 0.1 का वर्ग लिखेंगे, तो a की 2 माइनस 2 गुणा a गुणा b जमा b की 2 क्या आ गया, यहाँ इसको सरल करते हैं, इतना प्राप्त होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों हम इसको भी सरल कर लेंगे। सातवां भाग है 22 का वर्ग 20 जमा 2 का वर्ग होगा, यहाँ पर 20 जमा a की 2 20 का वर्ग जमा 2 गुणा a गुणा b 2 गुणा 20 गुणा 2 जमा b का वर्ग आ गया, तो 484 आ जाता है। इसी तरह से इसको भी 300 - 10 और 300 + 10 लिख लेंगे, तो a की 2 माइनस b की 2, इसको हम सरल कर लेंगे। आगे प्यारे बच्चों 9वां पार्ट है, इसको 30 जमा 5 लिख लेंगे, a की 2 जमा 2 गुणा a b जमा b का वर्ग हो गया और 1225 हमें प्राप्त होता है। आगे 9.99 का वर्ग, तो इसको लिखेंगे 10 - 0.01 का वर्ग, तो a की 2 जमा 2 गुणा a गुणा b के जमा में b की 2 के, इस तरह से सरल कर लेंगे इसको और हमें 99.8001 आंसर प्राप्त होता है। इसके बाद में 11वां भाग है इसका 5.5 का वर्ग है, 5 + 0.5 का वर्ग, 5 का वर्ग a की 2 जमा 2ab जमा इसके 0.5 हो गया, या हमें 30.25 प्राप्त होता है। और आगे 10.9 है, एक 9.1 है, 10.9 को लिखें 10.9 के, इसको लिखें 10 - 0.9 के, तो a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला लगेगा, 10 का वर्ग 100 हो गया, 1.9 का वर्ग 0.81 आ गया, 0.9 का वर्ग कितना है 0.81,
तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 99.19 उत्तर हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आगे है उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग द्वारा दिए गए चित्र में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ग दिया गया है। एक ये इसकी 48 मीटर है इसकी भुजा वर्ग की, जो इसका अंदर वर्ग है अभी 42 मीटर है, और जो छायांकित भाग है इसका हमने एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, जो बाह्य वर्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से जो ये अंदर वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाह्य वर्ग भाग का क्षेत्रफल माइनस में आंतरिक वर्ग जो है भाग का क्षेत्रफल, या बाह्य भाग लिख सकते हैं, बाह्य भाग लिखा है यहाँ पर हम लिखे बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल, भाग सब छोड़ सकते हैं, या बाह्य भाग का क्षेत्रफल माइनस में आंतरिक भाग का क्षेत्रफल इसमें से। तो यहाँ पर क्या है पहले बच्चों, जैसे ये 48 का वर्ग हो गया, जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, भुजा का वर्ग हो गया, भुजा गुणा भुजा के, यानी 48 का वर्ग माइनस में 42 का वर्ग। ये फार्मूला है a की 2 माइनस b की 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला जो हम यहाँ पर लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ये हमें लिखा है भुजा गुणा भुजा के। तो 48 प्लस 42 और ये 48 माइनस में 42 के 100 गुणा 6 600 मीटर स्क्वायर आ जाता है, वर्ग मीटर आ जाता है। इसके बाद में आगे है प्यारे बच्चों, मैं हूँ सर्व समीकरण, मेरे गुणधर्म को पहचानो। a जमा बी का वर्ग बराबर a की 2 जमा b की 2 जमा में 2 ab के। तुम भी 3 सर्व समीकरण लिखो। तो इसमें जैसे ये एक सर्व समीकरण है तो हम सर्व समीकरण लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी है और गुणा है a माइनस बी, तो एक सी बराबर a की 2 माइनस में b की 2 के, और a माइनस बी का वर्ग बराबर a की 2 माइनस 2ab प्लस में b का वर्ग। a प्लस बी का घन है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab गुणा a जमा b की। प्यारे बच्चों हम और भी सर्व समीकरण लिख सकते हैं, जैसे माइनस वाले होते हैं a माइनस बी का घन किसी बराबर होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में माइनस आ जाता है यहाँ पर। इसलिए हमने यहाँ पर इसने किताब जो है 3 पूछी है, तीनों हमने यहाँ पर लिख दी हैं। इससे आगे है मैं हूँ समीकरण, मेरे गुणधर्म को पहचानो। तो इसमें 2x जमा 2y बराबर 8 के। तुम भी 3 समीकरण लिखो, जैसे x माइनस वाई बराबर 6 के आ गया, 3x जमा 7y बराबर 10 के आ गया, 2x जमा 5y बराबर 14 के। इसके बाद आ गया मैं हूँ बीजीय व्यंजक, मेरे गुणधर्म को पहचानो x जमा 2y। तो इसमें हमने और 3 बीजीय व्यंजक लिखना है प्यारे बच्चों, 4x जमा 7y के, 2x जमा 3y के और 9x जमा में 7y के। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। और प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपको मिलती रहे।